हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉजिटिव कैटलिस्ट। इनमें से बच्चों पॉजिटिव कैटलिस्ट की कौन एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं होगी, ये हमें बताना है। देखो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होता है बच्चों, देखो ये वो सब्सटेंस होते हैं जैसे जो आपके रिएक्शन रेट को इंक्रीज करते हैं। कैसे करते हैं बच्चों, देखो इस तरफ हम एक्सेस एनर्जी है बच्चों और इधर होते हैं आपके रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ओके, ये मान लो रिएक्टेंट्स की एनर्जी है बच्चों। ओके, अब रिएक्टेंट्स को अगर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना होता है ना बच्चों, तो उनको एक एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है बच्चों। ओके बच्चों, ये रिएक्टेंट्स की एनर्जी, ये आपका यहाँ पर बनता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ये प्रोडक्ट है बच्चों। ओके, और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से लेके ये जो रिएक्टेंट तक की एनर्जी का डिफरेंस होता है ना बच्चों, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये या तो आपके रिएक्टेंट के पास होनी चाहिए या उसको एक्वायर करनी चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके बच्चों। अब एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होती है ना बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही कम होता है। तो कैटलिस्ट, ये पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, हमारी रिएक्शन को एक अल्टरनेट पाथवे से लेकर के जाता है जिसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है ना वो कम होती है। हालांकि ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी को चेंज नहीं करता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ये किसको चेंज करता है बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है। ये जो हमारा कर्व है, ओके बच्चों, ये विदाउट कैटलिस्ट है और ये वाला जो कर्व है ये विद कैटलिस्ट हमारा आया है। ओके बच्चों, तो ये क्या करेगा बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है बाय ऑल्टरिंग द रिएक्शन पाथ। ओके बच्चों, तो इसमें थर्ड में तो यही कह रहा है बच्चों, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक है, अगर ये कैरेक्टरिस्टिक है तो ये हमारा आंसर नहीं है। फिर कह रहे हैं इट ऑल्टर्स द रिएक्शन पाथ, बिल्कुल सही बात है बच्चों, ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों। लेकिन तो अगर कैरेक्टरिस्टिक है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। फिर कह रहा है इट चेंजेस द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब है बच्चों कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज करेगा। ओके बच्चों, किसको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज करेगा, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं बच्चों। अब इक्विलिब्रियम कौन सी कंडीशन होती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है जैसे मान लो ए गोज टू बी कोई रिएक्शन है, ओके, और ये साथ साथ बी से ए की तरफ भी आ रही है, रिवर्सिबल रिएक्शन है बच्चों। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब ए टू बी इक्वल हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन मतलब बी टू ए का, ओके, तो ये आता है इक्विलिब्रियम। ओके, तो ये ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करता, या कहो इट डज नॉट चेंजेस द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम। कौन, पॉजिटिव कैटलिस्ट। ये बस क्या करता है बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करके फॉरवर्ड एज बैकवर्ड, ये ना इक्विलिब्रियम को जल्दी आने में मदद करता है लेकिन उसकी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करेगा बच्चों। ओके, तो ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है एक पॉजिटिव कैटलिस्ट का। ओके बच्चों, अपोजिट देखो कैटलिस्ट जब हम इन जनरल यूज करते हैं ना तो वो पॉजिटिव कैटलिस्ट ही हमारा मतलब होता है। नेगेटिव कैटलिस्ट भी होते हैं बच्चों, जाके जहां पर हमें रिएक्शंस को कंट्रोल करना होता है वहां पर हम नेगेटिव कैटलिस्ट यूज करते हैं, पॉइजन्स को यूज करते हैं। ओके बच्चों, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।